हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए बिहार सामान्य ज्ञान का वन लाइनर सेट प्रैक्टिस लेके आए हैं, जो कुल 51 सेट है। प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन है, जो कि बीपीएससी, बीएसएससी, सीडीपीओ, एसआई एवं बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, आप लोग बिहार के कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देख कर जाएँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सेट नंबर 1, यानी कि यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा था? तो पोलिब्रोथा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हाल ही में बिहार के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो नालंदा महाविहार को। घोड़ा कटोरा झील किस जिले में अवस्थित है? तो नालंदा में। लेसीफर लक्का नामक कीड़ा किस वृक्ष पर मिलता है? तो लाख पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने कितने पर्यटक सर्किट को चिन्हित किया है? तो 8। 400 वर्ष पुराना चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटना सिटी में। शक्तिपीठों में से एक माँ दुर्गा का प्रसिद्ध बड़ी पटन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटना में। बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? तो पटना में। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 का गठन कब किया गया था? तो 28 अगस्त 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार को किस वर्ष नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 2009 ईस्वी में। कांवर झील किस जिले में अवस्थित है? तो बेगूसराय में। बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्य रूप में कब आया? तो 1 अप्रैल 1949 को। कोटेश्वर नाथ का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो जहानाबाद में। केसरिया, जहाँ खुदाई के पश्चात भगवान बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ, कहाँ स्थित है? तो पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटरागढ़ कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में। मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 4595 किलोमीटर। मौर्यकालीन राजप्रासाद के निर्माण में किस क्षेत्र के लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया? तो उत्तर प्रदेश के चुनार क्षेत्र में। किस कर्नाटक शासक के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ? तो हरि सिंह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैमूर में। अब चलिए सेट नंबर 2 की तरह। गेहूं और गुलाब बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुर। तो कब हुआ था? 1994 ईस्वी में। बिहार की सिल्क नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भागलपुर। नकटी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर की स्थापना किसने की? तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती। कब किया था? तो 1963 ईस्वी में। 13वीं शताब्दी में हजरत मखदूम शाह द्वारा स्थापित खानकाह किस स्थल पर अवस्थित है? तो फुलवारी शरीफ, पटना। बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क है? तो 1। राज्य में छात्र वृक्षारोपण योजना की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2006 को। बिहार में गृह स्थल योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? तो 2010-11 में। बुद्ध स्मृति स्तूप सह सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की स्थिति से 10वां। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजधारी सिन्हा। ककोलत झरना किस जिले में अवस्थित है? तो नवादा में। बिहारी छात्र सम्मेलन में किसके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा के। बिरला मंदिर पटना का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था?
तो राजा बलदेव दास जी बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन का, अर्जुन वृक्ष के पत्तों पर किस सिल्क के कीड़े का पालन किया जाता है? तो तसर। किस योजना के तहत बिहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा उन्नत जल निकासी नेटवर्क की स्थापना की जाएगी? तो स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत। किस युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद में एक संधि हुई, जिसके द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो बक्सर के युद्ध में। किस खनिज से गंधक निकलता है? तो पाइराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध स्तूप को राजा बेन का देवरा भी कहा जाता है? तो केसरिया स्थित बौद्ध स्तूप को। मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष पटना के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कुम्भरार से। अब चलते हैं सेट नंबर 3 की ओर। पद्म श्री सिया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, भगवती देवी, मैना देवी, लाल बाबा एवं शशिकला देवी किस कला के प्रमुख कलाकार थे? तो मिथिला कला का। बिहार के किस कलाकार के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में हो चुकी है? तो शशिकला देवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया है? तो देसी मांगुर की। देसी मांगुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने। अपनी पहली पुस्तक के लिए वर्ष 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाला मैथिली लेखक का नाम क्या है? तो साकेतानंद की। साकेतानंद की। लौह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी में। किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहत का उल्लेख किया है? तो शिला राजादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरुओं में किनका जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। किस विद्वान के अनुसार कलिंग युद्ध का मुख्य कारण हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था? तो कौटिल्य के अनुसार। उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। गंगा नारायण हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है? तो भूमिज विद्रोह को। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2016 किस वित्तीय वर्ष में अधिसूचित किया गया था? 2016-17 में। प्रिंस ऑफ वेल्स किस तिथि को पटना आए थे? तो 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना जिला की स्थापना कब की गई थी? तो 30 नवंबर 1865 को। रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय। नेपाल एवं भारत में 1959 ईस्वी में किस परियोजना के लिए समझौता हुआ था? तो गंडक। किस परियोजना के तहत हनुमान नगर अवरोधक बांध बनाया गया? तो कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतपुर, कोटीग्राम, कुशपल्लव, विशाल नगरी आदि के नाम से किस पाषाण स्थल को जाना जाता है? तो चेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को। किस पाल शासक ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप दिए थे? तो धर्मपाल ने। अब चलते सेट नंबर 4 की तरफ। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किस पाल शासक को कहा जाता है? तो महिपाल को। प्रतिहार शासक वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को पराजित करने वाले पहले शासक का नाम क्या था? तो धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक में है? तो तबकाते नासरी में। अकबर के समय में कानून बनाकर किस प्रथा को निषिद्ध कर दिया गया था? तो सती प्रथा को। सैफ खान के मदरसे का किस प्रसिद्ध ईरानी यात्री ने 1807 में भ्रमण किया था? तो अहमद बहानी ने। किस प्रसिद्ध जर्मन शोधकर्ता ने मिथिला चित्रकला पर शोध कार्य किया? तो एरिक स्मिथ ने। कली का अंश, सर्वछत्रांक, दूसरे परशुराम का अवतार, भार्गव, एकराट आदि किस राजा को कहा जाता? तो महापद्मानंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करने वाले राजा का नाम क्या था? तो शिशुनाग। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो उदयन ने। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने। भगवा चौर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सहरसा में। द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में किस शासक को जाना गया है? तो शेर खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का अग्रदूत किस शासक को कहा जाता है? तो शेरशाह को।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के प्रयासों से हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम को। मगध में 12 वर्षों का भीष्म काल किसके शासनकाल में पड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। मगध राज को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान करने वाले शासक का नाम क्या था? तो बिंबिसार। पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किस शासक ने किया? तो शेरशाह सूरी ने किए थे। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो कालाशोक। सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? तो सूर शैली या अफगान शैली। चवार्क दर्शन का विकास किस संप्रदाय ने किया था? तो लोकायत संप्रदाय। अब चलते हैं सेट नंबर 5 की ओर। बिहार में ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है? तो जमुई जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना में औपचारिक राज्याभिषेक किस सम्राट का हुआ था? तो फर्रुखसियार को। बिहार का प्रेमचंद किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो अनूपलाल मंडल। किस सदी में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू हुई? तो 20वीं सदी में। बिहार छात्र परिषद को किस स्वतंत्रता सेनानी ने संगठित किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी का अभिलेख किस स्तंभ लेख को कहा जाता है? तो कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेख को। किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र किस उद्यान में स्थापित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक यानी कि -0.97% किस दशक में थी? तो 1911 से 1921 के दशक में। बिहार राज्य से किस देश की सीमा जुड़ती है? तो नेपाल से। बिहार महिला समाख्या सोसाइटी के नाम से महिला समाख्या को स्वायत्त किस वर्ष प्राप्त हुई? तो अप्रैल 2006 में। राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जरासंध किस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ? तो बृहद्रथ। यानी कि मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के शासन काल को कहा जाता है? तो कर्नाट वंश को। कौशिकी किस वस्तु का ब्रांड नाम है? तो रेशम धागा का। सरकारी संरक्षण में किस तरह के वन को रखा जाता है? तो सुरक्षित वन को। पहली बार 16 महाजनपद का वर्णन किस जैन साहित्य में है? तो भगवती सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंगी हड़ताल 1930 ईस्वी में किस जेल के कैदियों ने की थी? तो छपरा जेल। बिहार के प्रसिद्ध लोक कवि भिखारी ठाकुर किस नाट्य के रचयिता हैं? तो विदेशिया के हैं। बिहार के किस जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो किशनगंज में। अब चलते हैं सेट नंबर 6 की ओर। सुमागधी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो सकरी नदी को। फिर लखनदेई और करनाली के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो घाघरा, जिसको सरयू नदी भी कहते हैं। इंद्रपुरी बराज का निर्माण 1968 ईस्वी में किस नदी पर किया गया था? तो सोन नदी पे। भारत का सिराज किस नगर को कहा जाता है? तो जौनपुर को। मिथिला शैली में मछली की आकृति किसका प्रतीक है? तो कामोत्तेजना को। प्रथम बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो राजगीर में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित है? तो जूनागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक को बूथ शाख किस अभिलेख में कहा गया है? तो मास्की में। अशोक को प्रियदर्शी किस अभिलेख में कहा गया है? तो भाब्रू में। पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किस आयु में किया था? तो 30 वर्ष की आयु में। राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 365। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अनुसार की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था? तो अभिधम्म पिटक का। बौद्ध धर्म का नियम किस ग्रंथ में है? तो विनय पिटक में। बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किस ग्रंथ में है? तो अभिधम्म पिटक में।
पहली बार महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में। बिहार में कालिदास किस लोक कवि को माना जाता है? तो भिखारी ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के सूबेदार दरिया खान नुहानी ने किस लोधी शासक के समय में विद्रोह किया? तो इब्राहिम खान लोधी के समय। किस लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी? तो गिरनार लेख में। किसकी सलाह से मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? तो मुख्यमंत्री की। अब चलते हैं सेट नंबर 7 की ओर। बौद्ध संघ में किसी व्यक्ति के प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष निर्धारित था? तो 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के 2 प्रमुख नेता कौन थे जो हरिजन सेवक संघ से जुड़े थे? तो जगजीवन राम एवं जगलाल चौधरी। बिहार के किस नेता की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी ने 9 मई 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया? तो अनुग्रह नारायण सिंह। किस कानून के तहत 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था? भारत रक्षा अधिनियम के तहत। स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी कहाँ के निवासी थे? तो चैनपुर सीतामढ़ी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन केशव प्रसाद सिन्हा का संबंध किस क्रांतिकारी षड्यंत्र से था? तो गया षड्यंत्र से। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने बिहार को जीता था? तो बख्तियार खिलजी ने। शिशुनाग की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना था? तो काला अशोक। अशोक का कौशाम्बी लेक किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। 185 ईस्वी में पाटलिपुत्र पर किस इंडो बैक्टीरियन शासक ने आक्रमण किया था? तो डिमेट्रियस ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इल्तुतमिश के समय 1211 ईस्वी में किसने बंगाल पर अपनी सत्ता स्थापित कर तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना प्रारंभ किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पटना यूनिवर्सिटी से संबंधित बिल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो 1976 के लखनऊ अधिवेशन में। होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट किस तिथि को पटना आई थी? तो 18 अप्रैल 1918 ईस्वी को। चंपारण क्षेत्र में नहर सिंचाई के बदले किसानों से लिया जाने वाला कर क्या नाम था? तो कर का नाम पैन खर्च था। खिलाफत आंदोलन के क्रम में बिहार में किस तिथि को हड़ताल का आयोजन किया गया? तो 19 मार्च 1920 में। अप्रैल 1930 में नमक आंदोलन में बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ भाग लिया था? तो गिरिवर धारी चौधरी यानी कारो बाबू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के क्रांतिकारी नेता वैकुंठ शुक्ल कहाँ के रहने वाले थे? तो जलालपुर वैशाली के रहने वाले थे। अगस्त क्रांति के दौरान 9 अगस्त 1942 को पटना में महिलाओं के जुलूस की नेतृत्व करती महिला कौन थी? तो भगवती देवी थी। मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सैयद इमदाद अली के द्वारा। चंदायन के रचनाकार कौन है? तो मुल्ला दाऊद हैं। अब चलते हैं सेट नंबर 8 की ओर। शीर्षसेन किस शासक का एक अन्य नाम था? तो बिंदुसार का। बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा आदि किस रानी का अन्य नाम है? तो राजकुमारी यशोधरा की। मिथिला शैली में बांस की आकृति किसका प्रतीक है? तो वंश वृद्धि की। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्नों में से हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह से के। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य में सर्वप्रथम मानसून किस कृषि उपजोन में आता है? तो जोन 2 में आता है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो पटना जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौशल को अंतिम रूप से मगध में किसके शासनकाल में मिलाया गया था? तो अजातशत्रु के समय। अजात चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता किससे मुक्ति दिलाने के कारण कहा जाता है? तो यूनानियों से। चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया किस प्रकार का हवाई अड्डा है? तो रक्षा। इंडिका नामक पुस्तक किसकी रचना? तो मेगास्थनीज का। बोध गया में स्थित बोधि मंदिर एवं ग्रेनाइट निर्मित रोलिंग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? तो कनिंघम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक खुलासत उत तवारीख किसकी रचना है? तो महाराजा कल्याण सिंह की। बिहार का शासक बनने के बाद हजरत आला की पदवी किसने धारण की थी? तो शेर शाह ने किए थे। वैशाली स्थित सी स्तंभ की स्थापना किसने की थी? महान सम्राट अशोक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने किए थे। कितने पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र को राज्य सरकार ने वन्य जीव, जल, पक्षी एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए निर्धारित किया है? तो 13। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कितने समय की कठोर तपस्या के बाद हुई? तो 12 वर्ष के बाद। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर किन ब्रिटिश शासकों ने टिप्पणी लिखी? तो कैथरीन मेयोन ने, एल्डस हक्सले ने, चार्ल्स एंड्रूज एवं विलियम डिग्बी के द्वारा। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किनको कहते हैं? तो कनिंघम को। नेक्स्ट क्वेश्चन किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने और कहाँ करवाया था? तो शेर शाह ने दिल्ली में करवाया था। अब चलते सेट नंबर 9 की ओर। मिथिला के ब्राह्मण समुदाय का जातिगत त्यौहार क्या था? तो कोच गर्रा। बिहार का पूर्णिया जिला भूकंप प्रभावित किस जोन में आता है? तो जोन 5 में आता है। सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सैंड्रोकोप्टस आदि नाम से किस राजा को जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। मिथिला शैली में केले की आकृति किसका प्रतीक है? तो मांसलता का। अगस्त 2016 में नगर निगम का दर्जा किस नगर को प्रदान किया गया है? तो छपरा को। राबड़ी देवी बिहार में कितनी बार मुख्यमंत्री बनी? तो 3 बार। शिव मंदिर बैखटपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो राजा मानसिंह के द्वारा। मिथिला शैली में हाथी और घोड़े की आकृति किसका प्रतीक है? तो ऐश्वर्य को। आज़ाद भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए? तो जयराम दास दौलत राम। विद्यापति की माता का नाम क्या था? तो हासिनी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिथिला संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में। बिहार की पहली चीनी मिल किस जिले में स्थापित है? तो पूर्वी चंपारण में। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बिहार राज्य में कितने जिलों में की गई थी? तो 14 जिलों में। जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? तो पूर्वी चंपारण में। हिंदुओं का प्रमुख शक्तिपीठ मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन नदी हिरन वाय तथा सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध है? तो सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी भाषा में बिहार का क्या अर्थ है? तो बौद्ध मठ होता है। हिंदी धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो कर्मनाशा नदी को। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? तो बरौनी में। भिखारी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1887 ईस्वी में कुतुबपुर यानी सारण में हुआ था। अब चलते हैं सेट नंबर 10 की ओर। पितृपक्ष में भव्य और विशाल मेला किस स्थल पर लगता है? तो गया में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पहले कहाँ था? तो मेरठ में। रियासत काश्तकारी अधिनियम को अन्य किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो बटाईदार अधिनियम। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो पटना संग्रहालय पटना में। यानी थंका शैली किस प्रकार की शैली है? तो तिब्बती शैली। किस जनपद का अमात्य शिशुनाग था? तो काशी का। शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो काला शोक। मिथिला शैली में हंस और मयूर की आकृति किसका प्रतीक है? तो शांति का। सिद्धार्थ के गृह त्याग के समय उनके सारथी का क्या नाम था? तो छंदक। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ के अश्व यानी घोड़े का क्या नाम था? तो कंथक। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धू और कान्हू को कहाँ फांसी दी गई थी? तो बरहेट में दिया गया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म तिथि को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो प्रकाश पर्व।
सिंचित क्षेत्रों में कृषक धान के साथ किस फसल का उत्पादन करता है? तो गेहूं का। सिमरिया मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बरौनी में। विद्यापति के पिता का नाम क्या था? तो गणपति ठाकुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2009 से प्रारंभ अक्षर आंचल योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिला साक्षरता को बढ़ाना। छिन्नमस्तिका मंदिर उच्चौठ कहाँ स्थित है? तो मधुबनी में। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? तो शेरशाह सूरी। बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो 8 बार। अब चलते हैं सेट नंबर 11 की ओर। कहता दिल्ली मेरठ स्तंभ किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय। आजाद दस्ते का गठन बिहार में किनके द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो गया में। वर्ष 2011-12 में बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी थी? तो 3.5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में। बिहार विधानसभा के पास होने के बाद धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? तो विधान परिषद में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? तो बज्जी संघ, यानी जिसकी राजधानी वैशाली है, यानी वैशाली की राजधानी कहाँ है? तो लिच्छवी। मुंगेर की बढ़िया टाल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग। विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल। विक्रमशिला महोत्सव बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भागलपुर में। विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को कम से कम कितने दिन के पूर्व सूचना से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा में पास करा के पद से हटाया जा सकता है? तो 14। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यापति की प्रसिद्ध रचनाएं किस भाषा में? तो मैथिली। विश्वविख्यात सोनपुर मेला उत्तर बिहार में गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होकर लगभग 1 माह तक। विद्यापति को शिक्षा देने का काम किसने किया था? तो हरि मिश्र ने किए थे। मिथिला शैली में सूर्य और चंद्र की आकृतियाँ किसकी प्रतीक है? तो जीवन की। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोसी परियोजना से किस एक राज्य एवं किस एक देश को लाभ होता है? राज्य में बिहार और देश में नेपाल, यानी बिहार नेपाल को। विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1995 को। विभाजन के बाद बिहार का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर रह गया है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारा उल सफा क्या था? तो खैराती अस्पताल था। अब चलते हैं सेट नंबर 12 की ओर। विभागों में पद वृद्धि किस विभाग की सहमति से होती है? तो वित्त विभाग से। विदेह के किस राजा के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं उनकी पत्नी मैत्रेयी रहते थे? तो राजा जनक। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जिला पदाधिकारी। विष्णुपद मंदिर का नवनिर्माण किसके द्वारा कराया गया? इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। विधानमंडल का वार्षिक वित्त प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुसुमपुर पटना में। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा के एक मनोनीत सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। कौन सा राज्य बिहार के पूरब में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयनी कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तब कहाँ हुआ था?
बेनीपट्टी में हुआ था। विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया है? तो वीतराग। विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो उपाली। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग प्रायः बदलती रहती है? तो कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरांद का उत्खनन किस वर्ष में हुआ था? तो 1962 में। बिहार में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1956 ईस्वी में। चिरांद छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी पर। राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो प्रखंड स्तर पर। अब चलते हैं सेट नंबर 13 की ओर। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल किस कुल का था? तो किस कुल का था? पुंड्रवर्धन बंगाल के बोगरा जिला के क्षत्रिय कुल के था। 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी। राज्य में भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिला अधिकारी। राज्य की कौन सी फसल जो रबी की प्रकार नहीं है फरवरी मार्च में काटी जाती है? तो अरहर। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो पटना जिले में। कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? तो बूढ़ी गंडक। बिहार आने वाला कौन सा यात्री सेल्यूकस का राजदूत था? तो मेगास्थनीज। बिहार राज्य की दक्षिण सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो झारखंड। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? तो 1990 ईस्वी में। करनाली किस नदी का दूसरा नाम है? तो घाघरा। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2। बिहार में नहरों में सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में। बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था? तो 1977 में। किस विश्वविद्यालय को बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है? तो पटना विश्वविद्यालय। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना कितनी स्तरीय है? तो त्रिस्तरीय। चिरांद का नामकरण किस शासक के नाम पर हुआ था? तो चेरो शासक के। गीता रहस्य के रचयिता कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। लघुई डांस शैली मुख्यतः किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो बिहार। अब चलते हैं सेट नंबर 14 की ओर। लोथल किस सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो हड़प्पा सभ्यता का। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद। किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय की थी? तो चंद्रगुप्त ने। कौटिल्य का संबंध बिहार के किस विश्वविद्यालय से था? तो तक्षशिला से था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो 3 राज्यों से। निग्रंथि का क्या अर्थ होता है? तो क्या होता है? बंधन से मुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिंगानुपात के अनुसार देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 25वां। लिच्छवी दोहित्री किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। हर्यक वंश का बिंबिसार या श्रेणी किस साम्राज्य का संस्थापक था? तो मगध साम्राज्य का। भारत के महान ज्योतिषाचार्य बारभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? तो पाटलिपुत्र से। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन सुयोधन किस राज्य के राजा थे? तो किस राज्य के राजा थे? तो कपिलवस्तु के। हर्यक वंश के बाद किस शासक का मगध साम्राज्य पर शासन हुआ? तो शिशुनाग वंश का। गुप्त युग में आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? तो धन्वंतरि। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या किसने की थी? तो शिशुनाग ने। कनहर नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो सुखल दर्री। नेक्स्ट क्वेश्चन धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो काव। चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक कौन था? तो विष्णुगुप्त। हेमचंद्र गुजरात के किस वंश के दरबार में रहने वाले विद्वान था? तो चालुक्य। हजरत मलिक और शेख मखदूम शाह शरफुद्दीन की बड़ी दरगाह कहाँ स्थित है? तो नालंदा जिले में स्थित पीर पहाड़ी पर। अब चलते हैं सेट नंबर 15 की ओर।
किस विद्वान के अनुसार कलिंग युद्ध का कारण व्यापार वाणिज्य के रूप में समुद्री तट पर प्राप्त करना था? प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भीम बांध का अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? मुंगेर जिला में। कहाँ है? तो मुंगेर जिला में। भारत के किस राज्य में विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ? तो बिहार में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? तो 445 किलोमीटर। भारत का प्रथम साम्राज्य कौन है? तो मगध साम्राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार में किस नदी पर है? तो सोन नदी। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बिहार में कब की गई थी? 7 अप्रैल 2015 को। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो बूढ़ी गंडक। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो अजातशत्रु। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई सिवान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद के प्रधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? तो अनुच्छेद 164 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधानसभा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 170। भारत में 2015 की एसडीआई रिपोर्ट के अनुसार बिहार किस स्थान पर है? तो 21वें। हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र जोन का मुख्यालय है? तो पूर्वी केंद्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में 2015 के एसडीआई रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर कौन राज्य है? तो केरल राज्य। भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना कौन है? तो तबकाते नासरी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। तो बहावी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सैयद सैयद अहमद बरेलवी, उत्तर प्रदेश। भारत में जनगणना का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयर। अब चलते हैं सेट नंबर 16 की ओर। लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो मुजफ्फरपुर। भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों की शुरुआत बिहार में कब की गई? तो 29 अक्टूबर 1920 को। इतिहास में कौन सा वंश प्रीतहंता वंश के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश। भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सचिव कौन बनाए गए थे? तो जयप्रकाश नारायण। भूमि हदबंदी अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1961 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 ने। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो मधेपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे ने अपनी 150वीं वर्षगांठ कब मनाई? तो 2003 में। संविधान की मूल प्रति को अलंकृत करने का कार्य किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का पद निर्धारित किया गया है? तो अनुच्छेद 178। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ हो जाएगा? अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 157। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई है? तो विधान परिषद की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 500। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1955 ईस्वी। भौतिकवादी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो लोकायत संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अजित केशकम्बली। मॉरिशस में बोली जाने वाले बिहार की क्षेत्रीय भाषा कौन है? तो भोजपुरी। बिहार में बलथर मृदा का निक्षेप किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो कैमूर में। अब चलते हैं सेट नंबर 17 की ओर। किस तिथि को समता पार्टी के नेता नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? 3 मार्च 2000 को। भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा बना? तो झारखंड। भागलपुर में कौन से महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है? तो रेशम उद्योग। पायराइट्स आधारित गंधक उद्योग कहाँ पर स्थापित है?
तो अमझोर में। भुलनी धाम किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? रोहतास में। भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह भूमि सेना का गठन कब हुआ था? तो 1979 में। किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? तो खादर में। राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? तो कश्मीर का। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो निरंजना नदी। धान एवं गेहूं की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? तो दोमट मिट्टी। ग्रांड ट्रक सड़क की मरम्मत किस राजा के द्वारा की गई थी? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो निग्रन रथी। पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क प्रभाग द्वारा प्रतिवर्ष कितने वन दिवसों के आयोजन का निर्णय लिया गया है? 11। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक मानचित्र तैयार किया गया, उसका नाम क्या है? ये जर्नी थूर बिहार। आम्र वर्षा क्या है? मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज प्रणाली के जिले में सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है? तो जिला परिषद। परिशिष्ट परवन की रचना किसके द्वारा की गई है? तो हेमचंद्र। पश्चिमी चंपारण स्थित रामपुरवा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो क्लाइल 1899 ईस्वी में। अब चलते हैं सेट नंबर 18 की ओर। पहली बार 22 मार्च 2010 को प्रथम बिहार दिवस का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? गांधी मैदान पटना से। परवरिश योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा कब से की गई थी? तो वर्ष 2014 से। शेरशाह के समय परगना प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो सिकदार। सो नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा के। पापहरनी मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भागलपुर में। राज्य का सर्वाधिक ठंड वाला जिला कौन सा है? तो गया। पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? तो पटना सिटी में। पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1863 ईस्वी में। भगवान महावीर का जन्मस्थल कौन ग्राम किस जिले में स्थित है? तो वैशाली में। पावपुरी का प्राचीन नाम क्या था? तो अबपुर। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो केसी थे। मंडल आयोग का गठन किस विषय की जांच के लिए किया गया था? तो पिछड़ा वर्ग। पशुपालन क्षेत्र का सबसे प्रमुख उत्पाद क्या है? तो दूध। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने किए थे। पटना के गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के समय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिवेणी नहर बिहार के किस नदी परियोजना का अंग है? तो गंडक। पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अजातशत्रु ने। गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। अब चलते हैं सेट नंबर 19 की ओर। पाल वंश के किस शासक को बंगाल के सामंतों एवं आम जनता के द्वारा चुना गया था? तो गोपाल को। पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी? तो शुंग वंश की। पुरुषों के द्वारा स्त्री की वेशभूषा में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो पवड़िया नृत्य। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान के समीप मिलती है? तो फथुआ के समीप। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो बांगर मिट्टी के नाम से। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर झारखंड राज्य बना है? तो 42.35% पर। पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? तो नेशनल हाईवे 28 और नेशनल हाईवे 31। पत्थर की मस्जिद का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? तो 1621 ईस्वी में परवेज शाह के द्वारा। 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे किस कन्या के हाथ से तपस्या के 49वें दिन खीर खाने के बाद
बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो सुजाता के हाथ से। कर बिहार समुद्र से किस जलमार्ग से जुड़ा हुआ है? तो गंगा हुगली से। पादरी की हवेली का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? 1751 ईस्वी में कपुचिन फादर्स के द्वारा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पीर अली खान थे। उचावच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने रूपों में बांटा गया है? तो 3 रूपों में। दीदारगंज पटना से प्राप्त स्त्री रत्न या यक्षी की मूर्ति का क्या नाम दिया गया है? तो चामर ग्रहणी मूर्ति। गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो गया जिले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करा नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किन्हें बनाया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को। गोल घर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कैप्टन जॉन गास्टिन 1786 ईस्वी में। पटना कलम या पटना शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कंपनी शैली। पटना कलम शैली के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद वर्मा। पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? तो काशी के राजा अश्वसेन थे। अब चलते हैं सेट नंबर 20 की ओर। पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 67। गंगा के उत्तरी मैदान भागों में कॉप मिट्टी बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? तो दियारा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना का शुभारंभ राज्य में पटना जिले से कब किया गया? 25 जुलाई 2015 को। बहावी आंदोलन का नेतृत्व पटना में किसने किया था? तो विलायत अली एवं इनायत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल घर किस शहर में स्थित है? तो पटना में है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1917 को। रश्मि रथ के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बनाए गए थे? तो जे विंगस को। सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 880 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना पुस्तक मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट यानी CRD के द्वारा। पटना शैली के किस पारखी को पोर्ट्रेट की सर्जना का आचार्य कहा जाता है? तो राधा मोहन बाबू को। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? तो मौर्य काल की। पटना संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1917 में। बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रोफेसर श्री अब्दुल बारी को। हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो बंकिम चंद्र ने किए थे। बिहार के कौन से नेता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्लाईवुड का कारखाना बिहार के किस जिले में है? तो हाजीपुर में। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक। पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो 44 किलोमीटर। अब चलते हैं सेट नंबर 21 की ओर। पूर्वी त्रिवेणी नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो 293 किलोमीटर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर फैजल अली थे। प्रयाग स्तंभ को किस शासक ने इलाहाबाद के किले में रखवाया था? तो अकबर ने। प्रयाग स्तंभ पहले कहाँ स्थित था? तो कौशाम्बी में। प्रखंड प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रमंडल प्रशासन के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महाकश्यप। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किए? तो बिहार को। बिहार में किस सभा का गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? 4 मार्च 1928 को। मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व किसके सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेती है? तो राज्यपाल। बौद्ध धर्म में 12 चक्र है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो द्वादशा निदान। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 6वीं पूर्व शताब्दी में। पहली
बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पटना संग्रहालय के प्रथम संग्रहालय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो बाबू शरद चंद्र राय ने। प्रथम बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो श्री रामदयालु सिंह को। श्रीमती चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार है? तो मंजूषा शैली के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा श्री हरि मंदिर साहिबा गुरुद्वारा कहाँ है? तो पटना साहिब पटना में। प्रथम शासक कौन था जिसने शुद्ध चांदी का रुपया चलाया? तो शेरशाह ने। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में। अब चलते हैं सेट नंबर 22 की ओर। कहता है पहली जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तब चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गुरु प्रसाद सेन के। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो नालंदा में। मैथिली कवि विद्यापति किस दरभंगा नरेश के दरबार में थे? तो कृति सिंह एवं शिव सिंह के। चीनी यात्री फाहियान ने मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद को क्या कहा जाता था? देव निर्मित महल। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की भाषा क्या थी? तो मगही। भारत में साम्राज्य की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसेनजीत की किस पुत्री के साथ विवाह कर अजातशत्रु ने संघर्ष को समाप्त किया था? तो वाजिर ने। प्रसेनजीत ने पराजित होने पर कहाँ शरण ली थी? तो श्रावस्ती में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर म्यूनिसिपल प्रशासन को जिला प्रशासन से पृथक किया था? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 के तहत। बिहार में 23 वर्षों के अंतराल के पश्चात पंचायती चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए? तो 2001 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को संपूर्ण देश में कब लागू किया गया था? तो अप्रैल 2008 में। रणवीर सेना का गठन कब हुआ था? तो 1994 ईस्वी में। रमेश सक्सेना का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से। रवि मेहता शील्ड किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से। प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो 98 सीटें प्राप्त किए थे। प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो 20 सीटें। श्री राम सेंटर नई दिल्ली का निदेशक बनने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो संजय उपाध्याय। श्रीलंका साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 11 सितंबर 1908 को सिमरिया ग्राम यानी बेगूसराय में। चलते हैं सेट नंबर 23 की ओर। कहता राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा किस वर्ष वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य के प्रबंध का मूल्यांकन कराया गया? तो वर्ष 2014 में। राष्ट्रीय श्रम विकास योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राजपथ निर्माण। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 56,980। राष्ट्रीय राजमार्ग किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो कोलकाता से दिल्ली को। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है एवं इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी यानी कि पश्चिमी चंपारण में 1989 में। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कैमरा ट्रैप पद्धति से 2014 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में कुल कितने बाघ हैं? तो 28 बाघ थे। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए? तो 33.33% पर। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने। राष्ट्रीय वन प्राणी परिषद द्वारा जू सफारी कहाँ स्थापित करने की योजना है? तो राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1978 में। नरेगा का नाम कब परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को। रणधीर वर्मा शील्ड का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो कटेल केवाल मिट्टी।
खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो पूसा रोड स्टेशन, समस्तीपुर। बिहार विधानसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे? तो उदय नारायण चौधरी। राम जानकी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सीतामढ़ी में। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला राष्ट्रसभापति कौन थी? तो नईमा खातून। रामशरण शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इतिहासकार से। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रागिनी तोड़ी पर आधारित चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? तो माधो लाला। अब चलते हैं सेट नंबर 24 की ओर। रागिनी गांधारी चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? तो महादेव लाल। राहुल सांस्कृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो छपरा में। थावे तीर्थ स्थल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गोपालगंज में। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में रोगी को चिकित्सीय परामर्श एवं शिकायत निवारण हेतु कौन सी सेवा प्रारंभ की गई है? तो डायल 1911। राज्य शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत। राज्य की कार्यपालिका सत्ता राज्यपाल में सन्निहित है, परंतु वास्तविक रूप में ये शक्तियाँ किसकी अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद को प्राप्त है? तो मुख्यमंत्री। बिहार के किस मुख्यमंत्री को अपनी सख्त प्रशासनिक छवि के कारण धोती कुर्ता से IMS कहा जाता है? तो चंद्रशेखर सिंह को। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर। राज्य की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? तो मंत्रिपरिषद से। बिहार का एकमात्र व्याघ्र अभ्यारण्य वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 899.38 वर्ग किलोमीटर में। बिहार के कुल कृषि क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है? तो 90%। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर नहर से सिंचाई की जाती है? तो 28.41% पर। विधानमंडल द्वारा बनाए गए किस कानून को राज्य में लागू करना किसकी जिम्मेदारी है? तो कार्यपालिका के। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधान सभा के प्रति। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1983 ईस्वी में। मुस्लिम लड़कियों को व्यावसायिक उन्मुखीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु राज्य में कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया गया है? तो हुनर। चलते सेट नंबर 25 की ओर। छपरा, चंपारण एवं रोहतास जिलों में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो गोंड। खोंड जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? तो कृषि। सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला बिहार में कौन सा है? तो किशनगंज 6.6% है। बिहार की बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो टांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गया जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 29.6%। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 11 जून 1975 को। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 20 मई 1929 मोतिहारी में। शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुलजार बाग, पटना में। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो निर्वाण। नगर निगमों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 12। अनुसूचित जाति में साक्षरता की दृष्टि से प्रथम स्थान राज्य के किस जिले का है? तो मुंगेर 42.6%। राज्य में अनुसूचित जाति में साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला कौन है? शिवहर 16.9% है। बिहार में अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? तो सिवान।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर राज्य के में अनुसूचित जाति में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो भागलपुर। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात की दर राज्य में कितनी है? तो 923 है। अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर राज्य में कितनी प्रतिशत है? 28.5%। राज्य विधानमंडल का नेता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। राजगीर महोत्सव का प्रथम बार आयोजन कब किया गया था? तो 1986 ईस्वी में। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो अजातशत्रु ने। अब चलते हैं सेट नंबर 26 की ओर। राज्य सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता कर प्रथम चरण में किन क्षेत्रों स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो केसरिया, मनेर एवं सिरसा का मकबरा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। बिहार में कितने रेल मंडल स्थित है? तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो बनमनखी पूर्णिया में। संविधान की किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 153 से 162 तक। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में हुई है? तो बेगूसराय 426.89%। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 29.6%। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था कब घोषित किया गया? तो 1969 को। बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध किस आंदोलन से? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन राजकुमार अजीम ने पटना का नाम बदलकर क्या रखा था? तो अजीमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 संत फ्रांसिस असीसी चर्च बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस जिले में स्थित है? तो समस्तीपुर। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजगिरी की किस पहाड़ी पर जापान सरकार द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया है? तो रत्नागिरी पहाड़ी पर। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार में कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगढ़ पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन राजगृह का नियोजन किस वास्तुकार ने किया था? तो महागोविंद ने। राजेंद्र पुल किस नदी पर अवस्थित है? तो गंगा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? तो 2। कटिहार रेल मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे गुवाहाटी। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो शक्ति का विकेंद्रीकरण। अब चलते हैं सेट नंबर 27 की ओर। रागी के उत्पादन में भारत में बिहार किस स्थान पर है? तो प्रथम। श्रुति जायसवाल किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रेल मंत्रालय द्वारा बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुना है? तो 9 स्टेशन को। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवहूति। शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की थी? तो वसुमित्र। राज्य में वर्ष 2005 के अनुसार जन्म दर कितनी है? तो 30.4 प्रति हजार। राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो भागलपुर। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए कौन सा माप प्रयोग किया था? तो सिकंदरी गज एवं सन की डंडी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए थे? तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर केवल कहलाए थे। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो मौलाना मजहरुल हक ने। बिहार विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। शुंग वंश की स्थापना कब और किसने की? 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के किस अंतिम शासक की हत्या करके की गई थी? तो बृहद्रथ। जयप्रकाश नारायण अपने सहयोगियों के साथ 9 नवंबर 1942 को किस जेल से फरार हुए थे? तो हजारीबाग जेल से।
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार किसने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया था? तो माधव विदेह। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा सारण में। शेर खां का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? तो फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेट प्रैक्टिस 28 की ओर चलते हैं। का शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो लाला लाजपत राय। शेर शाह का अष्टकोणीय मकबरा कब निर्मित हुआ था? तो 1545 ईस्वी में। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाएंगे? तो बोधिसत्व। शेर शाह की मृत्यु किस आग्नेय शास्त्र चलाते समय हुई थी? तो उक्का। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया था? तो राजगृह में। शेर शाह का जन्म कहाँ और कब हुआ था? दिल्ली के निकट पंजवाड़ा में 1472 ईस्वी में। ज्ञान प्राप्ति के किस वर्ष बुद्ध वैशाली पहुँचे, जहाँ लिच्छवियों ने उन्हें कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था? तो 8वें साल। शेर शाह किस अफगान सरदार का प्रपौत्र था? इब्राहिम खान सूर के। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर अमधारी सिंह दिनकर। शेर शाह प्रशासन में मुहासिलाना क्या था? तो कर संग्रह शुल्क। शेर शाह प्रशासन में विदेशी मामलों की देखरेख कौन विभाग करता था? दीवान रसालत या दीवान मोहतसिब। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? 11 नवंबर 1908 को। वर्ष 1784 में क्लीवलैंड की हत्या किसके द्वारा की गई? तो तिलका मांझी। शेर शाह प्रशासन में जरीमाना क्या था? तो सर्वेक्षण शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन का शेर शाह प्रशासन में लगान एवं अर्थशास्त्र से संबंधित विभाग का क्या नाम था? दीवाने वजारत। शेर शाह ने किसको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? शुजात खान। सियादवाद का अर्थ क्या होता है? संभवतः। सियादवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तभंगी नय। संथाल परगना जिले का प्रथम जिलाधीश कौन बनाया गया था? तो एस्ली एडेन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 213। अब चलते हैं सेट नंबर 29 की ओर। चूनापुर हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में कुल ऊर्जा उत्पादन का कितना प्रतिशत ताप विद्युत कोयला आधारित के रूप में होता है? तो 836%। शेर शाह प्रशासन में राजकीय आदेश एवं पत्राचार विभाग का क्या नाम था? तो दीवान ए इंसा। संविधान के अनुच्छेद 213 से राज्यपाल का अध्यादेश कितने माह तक प्रभावी रहता है? तो 6 माह तक। कहलगांव सुपर थर्मल पावर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1992 ईस्वी में। संस्कृत, प्राकृत और मैथिली की मिश्रित भाषा को विद्यापति ने क्या नाम दिया है? अवहट। का संत मखदूम शाह शेख सरफुद्दीन का निवास स्थान कहाँ था? तो मखदूम कुंड राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन संजय गांधी जैविक उद्यान पटना कुल कितने एकड़ भूमि में फैला है? तो 153 एकड़ में। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर 876। शेर शाह प्रशासन में खुफिया विभाग या गुप्तचर विभाग का क्या नाम था? दीवान-ए-बरीद। संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत बिहार की किस भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो मैथिली भाषा को। शेर शाह प्रशासन में सैन्य व्यवस्था का प्रधान कौन होता है? दीवान-ए-आरिज। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़े ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? तो याज्ञवल्क्य। स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत कब बिहार के भागलपुर जिला को शामिल किया गया है? तो मई 2016 को। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को। स्थाविर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो महाकचयायन। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ। सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 10 नवंबर 1871 को आरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा सहरसा तथा पूर्णिया के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में किस प्रकार के वन की पट्टी पाई जाती है? तो साल वन की। अब चलते हैं सेट नंबर 30 की ओर। करा सियर उल मुतखारिन की रचना किसने की? गुलाम हुसैन तब्तबाई ने। सभापति या उपसभापति को सदस्यों के द्वारा कम से कम कितने दिन के पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाकर बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है? तो 14 दिन। सर गणेश दत्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1868 ईस्वी में नालंदा जिले में हुआ था। करा साक्षर भारत अभियान पूरे राज्य में किस वर्ष से लागू कर दिया गया है? तो 2011 ईस्वी से। साक्षरता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? तो रोहतास 73.37% है। सांझी शैली किस क्षेत्र की चित्रकला शैली है? उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र। सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हुए प्रोफेसर इनायत अहमद ने 1959 ईस्वी में बिहार को कुल कितने कृषि प्रदेश में विभाजित किया गया है? तो 12। कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2340 मेगावाट। सांची के महान स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने। सबौर मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा साहित्यकार श्री पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1893 में। सारण के चिरांद एवं वैशाली के चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नव प्रस्तर युग। सारनाथ स्थित भारत का राजकीय चिन्ह किस तरह का स्तंभ है? तो शीर्ष स्तंभ। सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोड़ी दर्रा, मरवात दर्रा किस पहाड़ी में स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी में। सोमनाथ मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मधुबनी। सौराठ मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मधुबनी जिला में। सोन कमांड एरिया प्रोजेक्ट का निर्माण कब किया गया था? तो 1874 ईस्वी में। सबसे कम साक्षर जिला कौन है? तो पूर्णिया 51.08%। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन राज्य के किस जिले में स्थित है? तो पटना जिला में। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा 6,36,342। सेट नंबर 31 से 51 तक भाग 2 में बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आए। यदि आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए।